राधे राधे। श्रीमद् भागवत गीता के चौथे अध्याय ज्ञान योग का 25वां श्लोक। दैवमेवा परे यज्ञम योगिनः पुरे पासते ब्रह्म ज्ञाना व परे यज्ञम यज्ञेन नैव पूज्य हवति। इस श्लोक का भावार्थ है कि कुछ योगी देवताओं को समर्पित यज्ञ करते हैं, जबकि अन्य योगी ब्रह्म को ही यज्ञ मानकर उसमें आत्मा रूपी आहुति अर्पित करते हैं। एक कथा ध्रुव की तपस्या की। राजा उत्तानपाद के पुत्र ध्रुव को उनकी सौतेली माँ सुरुचि ने अपमानित किया था। माँ के वचनों से दुखी होकर ध्रुव अपनी माँ सुनीति के पास गए और रोते हुए बोले, माँ, मैं राज सिंहासन पर क्यों नहीं बैठ सकता? माँ बोली, बेटा, यदि तुम भगवान नारायण को प्रसन्न कर लोगे तो वह तुम्हें इससे भी बड़ा पद दे सकते हैं। ध्रुव ने संकल्प किया कि वह नारायण को प्रसन्न करेगा और जंगल की ओर तपस्या करने के लिए चल दिए। ध्रुव ने नारद मुनि से मंत्र लिया और घने जंगल में जाकर कठोर तपस्या करने लगा। पहले महीने में वह केवल फल खाता था, दूसरे महीने में वह केवल पत्तियां खाता, तीसरे महीने में वह केवल जल पीता था, चौथे महीने में वह केवल वायु पर ही जीवित थे, पांचवें महीने में उसने प्राणायाम से ही शरीर को बनाए रखे। ध्रुव ने अपनी आत्मा को ही भगवान के चरणों में अर्पित कर दिया। उसकी भक्ति इतनी प्रबल थी कि स्वयं भगवान विष्णु प्रकट हुए। भगवान विष्णु ने कहा, वत्स ध्रुव, तुम्हारी तपस्या से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ, वर मांगो। ध्रुव बोला, हे प्रभु, मैं आपको ही चाहता हूँ। भगवान ने कहा, तुम साक्षात ब्रह्म में स्थित हो चुके हो, इसलिए मैं तुम्हें एक अमर स्थान देता हूँ। ध्रुव लोक प्रदान करता हूँ जो कभी नष्ट नहीं होगा। ध्रुव योग के माध्यम से अपने जीवन को यज्ञ बना चुके थे और अंततः उन्होंने ब्रह्म को ही प्राप्त कर लिया था। इस श्लोक से हमें यह सीख मिलती है कि केवल बाहरी हवन करना ही यज्ञ नहीं होता, बल्कि आत्मा को ईश्वर को समर्पित करना सबसे बड़ा यज्ञ है। ध्रुव की कठोर तपस्या हमें सिखाती है कि यदि संकल्प दृढ़ हो तो भगवान भी प्रसन्न होते हैं। ध्रुव ने कोई भौतिक वस्तु नहीं मांगी, केवल भगवान को चाहा और वही उसे प्राप्त हुआ। जब हम पूरी तरह से भगवान को समर्पित हो जाते हैं, तब हमें ब्रह्म ज्ञान की प्राप्ति होती है। 26वां श्लोक। श्रोत्रादीनि यन्द्रियाणि संयम अग्निषु जुहावति शब्द दिवनेषु यानन्य इंद्रियागणेषु जुहाति। इस श्लोक का भावार्थ है कि कुछ योगी अपने इंद्रियों को संयम रूपी अग्नि में आहुति देते हैं, जबकि अन्य लोग अपनी इंद्रियों के विषय को इंद्रिय रूपी अग्नि में समर्पित कर देते हैं। एक कथा राजा शिबी की। श्रीमद् भागवत गीता चौथे अध्याय 26वां श्लोक का ये एक कथा है। कुछ लोग देवताओं की आराधना में यज्ञ करते हैं, जबकि कुछ अपने ही भीतर स्थित ब्रह्म को पूजते हैं। यह कथा उस त्याग और करुणा को दर्शाती है जो किसी भी यज्ञ से बढ़कर होती है। राजा शिबी अपनी दया, न्याय और परोपकार के लिए प्रसिद्ध थे। उनके राज्य में सभी जीव निर्भर होकर रहते थे। एक दिन इंद्र और अग्नि देवता ने उनकी करुणा की परीक्षा लेने का निश्चय किया। इंद्र ने एक बाज का रूप धारण किया और अग्निदेव कबूतर बने। वह कबूतर घायल अवस्था में उड़ता हुआ राजा शिबी के दरबार में पहुंचा और कांपते हुए बोला, महाराज, कृपा करें, मेरी रक्षा करें, यह बाज मुझे मारकर खा जाएगा। राजा शिबी ने कबूतर को अपनी गोद में उठा लिया। तभी बाज ने आकर कहा, महाराज, यह मेरा भोजन है, यदि आप इसे बचाएंगे तो मेरे जीवन का क्या होगा? धर्म, संकट और न्याय का यज्ञ था ये। राजा शिबी को समझ आया कि यह परीक्षा उनकी दयालुता और न्यायप्रियता की है। उन्होंने कहा, मैं तुम्हारा अधिकार नहीं छीन सकता, लेकिन मैं तुम्हारे भोजन की व्यवस्था अवश्य करूंगा। बाज बोला, तो ठीक है, आप कबूतर के जितना ही मांस अपने शरीर से काट कर मुझे दे दीजिए। राजा शिबी ने बिना विचलित हुए
अपना मांस तोलना शुरू कर दिया, लेकिन जितना मांस काटते उतना ही कबूतर का वजन बढ़ जाता। अंत में उन्होंने स्वयं को पूरी तरह समर्पित करने का निश्चय किया और कहा, यदि किसी जीव की रक्षा के लिए मेरा जीवन देना पड़े तो मैं उसे सहर्ष अर्पित करता हूँ। जैसे ही राजा सीबी अपने प्राण त्यागने को तैयार हुए, बाज और कबूतर अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए। इंद्र और अग्नि देवता ने प्रसन्न होकर कहा, राजन, तुमने महान त्याग किया है, तुम्हारा नाम युगों तक अमर रहेगा। राजा सीबी को अमरता और यश का वरदान मिला। इस कथा से हमें यह सीख मिलती है कि सच्चा त्याग ही सबसे बड़ा यज्ञ है। हर जीव के प्रति करुणा रखना ही धर्म का सार है। सच्चे परोपकारी व्यक्ति को स्वयं ईश्वर आशीर्वाद देते हैं। धन्यवाद। अगर आपको यह श्लोक का अर्थ, कथा अच्छा लगा तो प्लीज़ हमारे वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के पास शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।